वट सावित्री व्रत कब है? जाने तारीख, महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। और सत्यवान सावित्री व्रत कथा। इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार के दिन है। वट सावित्री व्रत को सावित्री अमावस्या या वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। वट सावित्री के दिन शनि अमावस्या या शनि जयंती भी है। वट सावित्री के दिन सुहागिनें अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही अपने पति की कामयाबी और सुख समृद्धि के लिए कामना भी करती हैं। वट सावित्री पर वट सावित्री के वृक्ष के साथ सत्यवान और सावित्री की पूजा भी की जाती है। ऐसे में वट सावित्री का महत्व और भी बढ़ जाता है। आप अगर शनिदेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के साथ पीपल के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। इससे आपको शनि के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। वट सावित्री पूजन का शुभ मुहूर्त। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून की शाम को 07:54 से शुरू होगी और इसका समापन 6 जून को शाम 06:07 पर होगी। इस कारण वट सावित्री 6 जून को ही मनाई जाएगी। अमृत काल समय 6 जून को सुबह 5:35 से लेकर सुबह 7:16 तक। पूजन का शुभ मुहूर्त 6 जून सुबह 8:56 से लेकर सुबह 10:37 तक। पितरों का तर्पण करने का शुभ समय दोपहर 12:45 से लेकर दोपहर 1:45 तक। वट सावित्री व्रत का महत्व। वट सावित्री का व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होने के साथ रोगमुक्त जीवन के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। वट सावित्री के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करने के साथ व्रत सावित्री की कथा भी सुनती है। वट सावित्री व्रत पूजन विधि। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने पति का चेहरा देखें या अगर आपके पति आपसे दूर रहते हैं तो उनकी तस्वीर देखें। फिर श्रृंगार करके पूजन सामग्री को एक थाल में रखकर पूजा की तैयारी करें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद वट वृक्ष में जल अर्पित करके फूल, भीगे चने, गुड़ और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद वट वृक्ष के चारों तरफ रोली बांधते हुए 7 बार परिक्रमा करें। हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा सुने या पढ़ें। सत्यवान सावित्री व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार मध्यदेश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ कराया, जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने इस कन्या का नाम सावित्री रखा। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पतिरूप में वरण किया। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट छिन गया था, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चलने लगी, तभी एक दिन नारद मुनि वहां पहुंच गए। सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन सावित्री ने फैसला नहीं बदला। आखिर में सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। इसके बाद सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लग गई।
समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जिसके बारे में नारद मुनि ने बताया था। उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। उसे पीछे आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुंह से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा और अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री फिर उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहां सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से जीवन का संचार हो गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को फिर से जीवित कराया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर का खोया राज्य फिर दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूरी होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना मिलेगी नई जानकारी।